चाहे आप किसी प्राइमरी क्लासेस में हो या फिर किसी कॉलेज में हो और या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बट आपकी स्टडी में एक चीज कॉमन है जो कि है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। एंड ये बात आपको भी पता है कि आज कोई सी भी ऐसी स्ट्रीम एंड साइड नहीं है जिसमें कि आपको थ्योरीज देखने को ना मिले। ऑन द अदर हैंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कुछ स्टूडेंट्स को तो हार्ड लगते हैं एंड कुछ को बहुत ज्यादा इजी लगते हैं एंड दैट इज डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। बट इफ अगर आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते हैं एंड आपको थ्योरीज लर्न करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, सो आप उन थ्योरीज को बहुत इजीली याद कर सकते हो एंड चाहे वो आंसर कितना भी लेंथी हो एंड कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, उसको आप इजीली याद कर पाएंगे सिर्फ इस वीडियो को देखकर। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है। नंबर 1, नो योर क्वेश्चंस। आप देखो किसी भी टाइप के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस को याद करने से पहले आपको माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप लर्न क्या कर रहे हो। इट मीन्स आपको सबसे पहले किसी भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के आंसर को लर्न करने से पहले आपको उसके क्वेश्चंस को समझना होगा। इफ अगर आप लोग क्वेश्चंस को इग्नोर करते आ रहे हो देन ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्वेश्चन को समझना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना एक आंसर को समझना होता है। एंड इफ अगर आप लोग किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को नहीं समझ पा रहे हो देन आप उसको ट्रांसलेट करके समझिए, बट आप क्वेश्चंस को स्किप मत करिए। एंड आपके एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन ही लिखे रहते हैं तो इसलिए आपको क्वेश्चन से ही आंसर को पता लगाना होता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देन जब आप क्वेश्चंस को ये मेमोराइज नहीं करोगे अच्छे से देन तब आपको उस क्वेश्चन के आंसर पता होने के बावजूद भी आप उस क्वेश्चन से उस आंसर को मैच नहीं कर पाओगे। एंड बिलीव मी ये बहुत ज्यादा ही यूजफुल है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर तो क्वेश्चंस में ही रह जाते हैं जिस वजह से आपको वो आंसर और इजी लगने लगता है। नंबर 2, लेंथी आंसर्स। देखो अगर आप भी उन स्टूडेंट में से एक हो जो कि लेंथी आंसर्स को याद तो करना चाहते हैं बट वो उनके लेंथीनेस को देखकर याद नहीं कर पाते हैं एंड समहाउ वो भूल भी जाते हैं जितना उन्होंने मेमोराइज किया था। बट इफ अगर आप लोगों को लेंथी आंसर्स याद करने हैं तो सबसे पहली बात तो आप उन आंसर्स को एज इट इज याद नहीं कर पाओगे। एंड इफ अगर आप लोगों ने उनको एज इट इज याद रख भी लिया देन आप उसको अपनी मेमोरी में अच्छे से स्टोर नहीं कर पाओगे क्योंकि एक थ्योरी वर्ड्स के बहुत कॉम्बिनेशन होती है। बट इफ अगर आप लोगों उस आंसर को बार बार रिमेम्बर करते रहोगे तब आप उस थ्योरी को याद रख सकते हो। बट अगर आप उस आंसर को एज इट इज याद नहीं कर सकते तो आप उस लेंथी आंसर को कैसे याद रख सकते हो? तो देन उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। लाइक आप उस आंसर को ब्रेक करके भी याद कर सकते हो। एंड इफ अगर आप लोगों को ब्रेक करके याद नहीं करना है देन आप सिंपली उस आंसर को एनालाइज करिए एंड अपनी लैंग्वेज में समझिए उस आंसर को। एंड क्योंकि एक लेंथी आंसर एक स्टोरी की तरह होता है एंड वो भी एक समराइज एंड एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी एक टॉपिक की, सो उस लेंथी आंसर को एक स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना तो गलत नहीं होगा। एंड इफ अगर आप किसी भी स्टोरी को याद करते हो एंड सुनते हो देन वो आपको लंबे समय तक याद रहती है। तो बेसिकली आपको एक लेंथी आंसर को एक स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है एंड उसको अच्छे से रिमेम्बर रखना है अपने माइंड में। और अगर आप लोग किसी सीनियर क्लासेस में हो देन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है कि आप उसको एज इट इज याद रखो, बट आपके लिखने का मोटिव वही होना चाहिए जो क्वेश्चन के आंसर का है। नंबर 3, कलेक्ट मोटिवेशन। वैसे कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट को याद करने में बहुत ज्यादा ही बोर हो जाते हैं एंड हमारा मोटिवेशन भी बहुत जल्दी डाउन हो जाता है क्योंकि एक रिपीटेडली चीजों को याद करना कोई मजेदार काम तो बिल्कुल नहीं है। बट जब भी हम किसी एक पार्ट ऑफ चीज को याद कर लेते हैं देन हमारे माइंड पे एक छोटा सा मोटिवेशन आता है। तो आपको बेसिकली स्टडी करने से पहले आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं एंड ऐसी थ्योरी जिनके आंसर कुछ लाइंस में ही होते हैं उनको आपको पहले याद करना है। एंड जब भी आप किसी क्वेश्चन को याद करते हो देन तब आपके माइंड में थोड़ा सा मोटिवेशन क्लिक होता है। एंड वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे माइंड जब भी कोई प्रोग्रेस देखता है तो वो आगे की प्रोग्रेस करने के लिए थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो इसलिए जैसे जैसे आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को याद करते जाओगे उससे आपके पास मोटिवेशन कलेक्ट होता जाएगा जिससे आप लॉन्ग लास्ट के लिए बिना बोर हुए स्टडी कर सकते हो। तो गाइस ये 3 पॉइंट्स है जो कि आपको अपनी स्टडी में बहुत ज्यादा ही हेल्प कर सकते हैं अगर आप किसी थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स को याद करते हो तो। एंड इफ अगर आप लोगों को ये पॉइंट्स यूजफुल लगते हैं देन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं इसी टॉपिक पे और वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं न्यू मेथड से बताने की कोशिश करूंगा। सो गाइस बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल।